वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी पढ़ा था। इस लेक्चर में हम नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं वो देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि जगह घेरता है, मैटर कहलाता है। हमारे आसपास मैटर के कई एग्जाम्पल्स हैं। जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं वो एक मैटर है, जिस पेन से हम लिख रहे हैं वो भी एक मैटर है, वाटर एक मैटर है, एयर भी एक मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर फिज़िकली कैसा दिख रहा है, वो दिखने में कैसा है। मैटर की हम जनरली 3 स्टेट्स पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जहाँ मैटर का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम मैटर को सॉलिड स्टेट में इसलिए मिल पाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज्ड होते हैं, उन्हें मूव करने के लिए जगह नहीं होती। इसलिए इस स्टेट में मैटर का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैटर की दूसरी स्टेट होती है लिक्विड। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं। इस स्टेट में मैटर का एक डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि वाटर का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम जिस भी बर्तन में वाटर को डाल देंगे वो उसी का शेप ले लेगा। मैटर की तीसरी स्टेट होती है गैस स्टेट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल दूर दूर फैले हुए होते हैं, उन्हें मूव करने के लिए बहुत जगह होती है। और इसका एग्जाम्पल है एयर। एयर का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि मैटर को फर्दर हम किन किन फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर के फर्दर 2 फॉर्म हम पढ़ते हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मैटर का एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। मिक्सचर एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स कंपोजिशन में नहीं होते। हम आगे समझेंगे कि कंपोजिशन कैसे फिक्स होता है प्योर सब्सटेंसेस में, और मिक्सचर में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। मिक्सचर के फर्दर 2 सब डिविजन्स हो सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि यहाँ कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड हों, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जहाँ कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड ना हो। हमें ज़्यादातर केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ना है। प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एयर। एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स कंपोजिशन में नहीं हैं, लेकिन यदि हम इनमें से CO2 मॉलिक्यूल्स को अलग करके उसको एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लें तो हम कहेंगे कि एक प्योर सब्सटेंस है, जो कि कंपाउंड ऑफ CO2 गैस कहलाएगा। यहाँ पर जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स कंपोजिशन में रहेंगे और ये कंपाउंड ऑफ CO2 गैस मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस से मिलकर बना हुआ होगा। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की तरह गोल्ड को लें जो कि नेचर में कुछ इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट होता है और उसे हम प्योरीफाई कर लें तो हमें एक प्योर सब्सटेंट के फॉर्म में एलिमेंट ऑफ गोल्ड मिलेगा। और यदि हम इसे फर्दर डिवाइड करते जाएं और एक ऐसा पार्टिकल निकाल लें जहां हम उसे डिवाइड ना कर पाएँ, एक इनडिविजिबल पार्टिकल निकाल लें तो उसे हम एटम ऑफ गोल्ड कहेंगे। इसी तरह बहुत सारे एटम्स मिलकर, एक तरह के एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। सिर्फ एक तरह के एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। यदि यहाँ पर कोई दूसरा एटम मिल जाता तो हम उस सब्सटेंस को एलिमेंट नहीं कहते। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि दो टाइप के एटम मिलकर सब्सटेंस का फॉर्म कर रहे हैं इसलिए इसे कंपाउंड कहा जा रहा है, इसे हम एलिमेंट नहीं कह रहे। एक टाइप का एटम है और वो मिलकर सब्सटेंस बना रहा है तो वो एलिमेंट कहलाएगा। और कंपाउंड में दो टाइप के एटम्स हो सकते हैं, यही फ़र्क होता है एलिमेंट और कंपाउंड में। This is the ending of our lecture. Thank you so much for watching.